अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जंग अज़ीम दोहम के एक ऐसे वाक़े के बारे में जिसने जापानी फ़ौज को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। ये एक नहायत ही दिलचस्प वाक़या है जो शायद ही आपने तारीख़ में पढ़ा हो। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 6 अगस्त 1945 के 2 दिन बाद, यानी जब जापानी शहर हिरोशिमा पर पहला एटम बम फेंका जा चुका था और कमो पेश 1.5 लाख लोग मारे जा चुके थे, तो एक वाक़या हुआ। वाक़या ये हुआ कि एक अमेरिकी फ़ाइटर पायलट जापानियों ने गिरफ़्तार कर लिया। ये अमेरिकन सोल्जर, जिसका नाम मार्क्स मैकडल्डा था, P-51 में स्टिंग बमबार तैयारे का पायलट था। यह जहाज़ इन्हीं जहाज़ों में से एक था जो जापान पर महीनों से हज़ारों बम गिरा चुके थे। मैकडल्डा को गिरफ्तार करके पहले तो ओसाका शहर की गलियों में घुमाया गया। जापानियों ने इस पर जूते फेंके, थप्पड़ मारे, खूब दुर्गत की। सिक्योरिटी ने बस इतना ख्याल रखा कि इसकी जान बची रहे ताकि इससे खुफिया मालूमात हासिल की जा सकें। अवामी मज़ाहरे के बाद पायलट को जेल में लाकर खूब मारा पीटा गया। असल मकसद ये था कि इससे एटम बम के बारे में मालूमात ली जा सकें, जिसने जापान पर 2 दिन पहले क़यामत बर्पा कर दी थी। इससे बार बार पूछा जाता कि एटम बम के बारे में जो भी जानते हो वो बताओ, ये क्या है, कहाँ कहाँ गिराए जाने की प्लानिंग है, मज़ीद कितने बम अमेरिका के पास तैयार हैं, वगैरह वगैरह। पायलट मैकडल्डा ने स्कूल कॉलेज में थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी थी, जिसमें से इसे ये तो याद था कि एटम क्या होता है, लेकिन एटम बम क्या होता है, ये किस बला का नाम है, इसे कुछ मालूम ना था। क्योंकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट यानी एटम बम बनाने का प्रोजेक्ट इतना खुफिया था कि वहाँ पर काम करने वालों के सिवा किसी को मालूम ही नहीं था। ये पायलट यूएस एयरफोर्स के उस कंपोजिट ग्रुप 905 में से भी नहीं था जिसे जापान पर बम गिराने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसका ताल्लुक मिलिट्री के इंजीनियरिंग ब्रांच से भी नहीं था कि इसे कुछ मिलिट्री टेक्नोलॉजी ही का इल्म होता। मतलब इसके लिए एटम बम ऐसे ही था जैसे हमारे लिए किसी भी दूसरे सितारे पर ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं कि नहीं। पर मसला ये था कि इसे जान तो बचाना थी, क्योंकि अगर जापानियों को यकीन हो जाता वो उनके किसी काम का नहीं तो वो उसे मारने में कोई वक्त ना लगाते, क्योंकि जापानी अमरीकियों के हाथों लाखों की तादाद में खुद भी मारे जा रहे थे। सो रहम का ऑप्शन ही नहीं था। सो पायलट मैकडल्डा ने अपनी जान बचाने के लिए एक स्टोरी अपने जहन में बनाना शुरू की। जब इसे टॉर्चर के नए मरहले से गुजारा जाने लगा और एक तलवार इसके चेहरे की स्किन को काटने लगी तो वो चीखा, ठहरो ठहरो, मैं सब बताता हूँ। फिर इसने अपनी स्कूल साइंस की कुल मालूमात जमा करके बताया कि दरअसल एटम को जब स्प्लिट यानी तकसीम किया जाता है तो बहुत से प्लस माइनस एटम अलग अलग हो जाते हैं। हम इन प्लस माइनसेस को एक बड़े से कंटेनर में एक लिड शील्ड के इर्द गिर्द अलहदा-अलहदा रख देते हैं, यानी ये दोनों मिल नहीं सकते। फिर जब कहीं बम गिराना होता है तो दरमियान से लेड की शील्ड को पिघला दिया जाता है। जैसे ही दीवार हटती है, प्लस और माइनसेस एकदम मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है और शहर का दर्जा हरारत एक धचके से नीचे गिर जाता है। एक बड़ी लाइटनिंग यानी तेज़ रोशनी निकलती है। फिर शहर का माहौल और फ़िज़ा पूरी ताकत से वापस भी आ जाता है। इसकी वापसी से एक खौफनाक ज़लज़ला पैदा होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। मैकडल्डा का मनगढ़ंत बयान सुनकर जापानी जनरल्स काफ़ी खुश हुए।
کہ کچھ اہم سائنسی معلومات ملی ہیں، لیکن انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ امریکہ کے اگلے ٹارگٹس کون سے جاپانی شہر ہیں اور امریکہ کے پاس ابھی تک کتنے تیار ایٹم بم ہیں۔ 2 دن سے مار کھانے کے دوران پائلٹ کو 2 شہروں ٹوکیو اور کیوٹو کے نام یاد ہو گئے تھے۔ بس اس نے انہی 2 کے نام بتائے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ امریکہ کے پاس کم از کم 100 اور ایٹم بم تیار ہیں جو کسی بھی وقت پھینکے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک جھوٹ تھا، کیونکہ پائلٹ کو تو کچھ بھی علم نہیں تھا، اور ویسے بھی امریکہ کے پاس اس وقت صرف کل 3 ایٹم بم تھے۔ ان میں سے بھی ایک کا ٹیسٹ کر لیا گیا تھا، دوسرا ہیروشیما پر چلایا جا چکا تھا اور تیسرا ناگاساکی پر گرانے کے لیے بھیجا جا چکا تھا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ صرف اس ایک واقعے ہی کی وجہ سے جاپان نے دوسری عالمی جنگ میں ہتھیار ڈال دیے۔ ہاں، اس واقعے کا بہرحال جاپانیوں پر ایک اثر تو ہوا تھا، کیونکہ 100 ایٹم بموں کی غلط معلومات شہنشاہ سے لے کر جاپانی جنرل امیتسو تک پہنچائی جا چکی تھی، اور انہوں نے تو پہلے ہی ایٹم بم کی تباہی دیکھ لی تھی۔ ان کو خدشہ تھا کہ کہیں امریکہ ان پر سارے ایٹم بم ہی نہ چلا دے، اس طرح ان کے تمام شہر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسی سوچ بچار میں امریکہ نے ان پر 9 اگست کو دوسرا ایٹم بم بھی پھینک دیا، جس میں مزید فوری طور پر 40 سے 45 ہزار لوگ مارے گئے۔ اس حملے کے بعد جاپانی فوج نے فوراً ہی بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈال دیے، اور اس طرح جنگ عظیم دوم کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔